अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे, फिट होंगे और खुश होंगे। टाइम की कमी की शिकायत आजकल हर शख्स के मुंह पर है और ये शिकायत किसी हद तक ठीक भी है क्योंकि हमारी आजकल की ज़िंदगी टेक्नोलॉजी और बाकी सारी चीज़ों में ऐसी फंस के रह गई है कि हम मसरूफ़ रहते हैं। लेकिन किसी हद तक ये शिकायत गलत भी है, वो इस वजह से कि हम वक्त को इस्तेमाल करना नहीं जानते। आज की इस एपिसोड में हम उन सारी टिप्स का जिक्र करेंगे जिससे हम अपने वक्त का इस्तेमाल ठीक से कर सकते हैं। लेकिन उन टिप्स को बताने से पहले कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखना ज़रूरी समझता हूं जिससे हम वक्त को सही से समझ सकते हैं। मेरे साथ रहिएगा और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहला फैक्ट, व्हाट इज टाइम? टाइम क्या है? नॉर्मली हम ये समझते हैं कि टाइम 24 घंटे हैं जो कि हमारी घड़ी दिखाती है। टाइम हफ्ते के 7 दिन हैं जो कि कैलेंडर में होते हैं और साल जो कि कैलेंडर में होते हैं। लेकिन टाइम 24 घंटे आए कहाँ से? 24 घंटे सबसे पहले एंशिएंट इजिप्शियन ने हजारों साल पहले ईजाद किए थे। वो दिन को 2 हिस्सों में तकसीम करते थे। पहले हिस्से को 10 घंटे में जो कि दिन का होता था, जब सूरज निकलता था और सूरज गरूब होता था, वो पहले 10 घंटे और बाकी हिस्से को 12 घंटों में तकसीम किया था। वो इसको शैडो क्लॉक से देखते थे। फिर उसके बाद एंशिएंट चाइनीज ने दिन को 100 हिस्सों में तकसीम किया और फाइनली मॉडर्न दुनिया ने इसको 24 घंटे में बनाया। लेकिन 24 घंटे के पीछे की हिस्ट्री सेकंड्स है। टाइम का यूनिट सेकंड्स है, यानी दिन में हमारे पास 86,400 सेकंड्स होते हैं। तो टाइम हमें अगर आपको टाइम को डिनोट करना है और अपने आप को एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बनाना है तो टाइम को मिनटों, दिनों और सालों में डोनेट ना करें, सेकंड्स में डोनेट करें क्योंकि टाइम सेकंड्स पर ही है। सेकंड फैक्ट, टाइम इज रिलेटिव। आइंस्टाइन ने 1905 में 20वीं सदी की सबसे फेमस थ्योरी, रिलेटिविटी की थ्योरी दी दुनिया को, जिसकी वजह से आज हम जीपीएस और ये बाकी सारी चीज़ें, मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स और ये सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है क्या? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये है कि टाइम इज़ नॉट एब्सोल्यूट, यानी टाइम फिक्स्ड नहीं है। टाइम इज़ रिलेटिव। टाइम रिलेटिव है, यानी कि टाइम फिक्स्ड नहीं है, टाइम नॉन रिलेटिव है। मिसाल देता हूँ। मिसाल ये है कि 2 ऑब्जर्वर्स यानी 2 लोग सेम डिस्टेंस कवर करते हैं, लेकिन उनकी अगर स्पीड अलग हो तो टाइम उन दोनों के लिए बिल्कुल अलग रिएक्ट करता है। फॉर इंस्टेंस, अगर 2 शख्स क्वेटा से कराची का फासला तय करते हैं, अगर एक की स्पीड ज़्यादा है तो वो 12 घंटे में करेगा और एक की स्पीड अगर बिल्कुल स्लो है तो वो 14 घंटे में करेगा। तो समझने की बात ये है कि टाइम डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। तो टाइम इज रिलेटिव। टाइम डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे टाइम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज रिलेटिविटी। इसकी एक और सिंपल मिसाल आजकल के हमारी जिंदगी में है, वो ये कि जब हमारा मूड ख़राब होता है तो टाइम हमारे लिए रुक सा जाता है, लेकिन अगर हम खुश होते हैं तो टाइम जल्दी से जाता है। सो द टाइम डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट, दैट इज द रिलेटिविटी इन द रियल वर्ल्ड। थर्ड फैक्ट, टाइम इज मनी। टाइम बहुत कीमती है। मिसाल के तौर पर ये एक 5,000 का नोट है। क्या कोई शख्स इस नोट को ज़मीन पर फेंकेगा ऐसे? 5,000 को छोड़ें, आप कोई 10 रुपए का नोट भी नहीं फेंकेगा। तो हम टाइम को वेस्ट क्यों करते हैं? दुनिया के हर शख्स, कामयाब से कामयाब आदमी के पास भी 24 घंटे होते हैं, लेकिन आम आदमी वक्त बहुत ज़ाया करता है। मिसाल के तौर पर एक मिसाल लेते हैं कि एक शख्स की उम्र 60 साल है। 60 साल यानी कि दिन में 24 घंटे। अगर वो 8 घंटे सोए तो इसका मतलब ये है कि वो जिंदगी में 20 साल सोया, तो उसके पास बाकी कुछ अचीव करने के लिए सिर्फ 40 साल रह गए। अगर हम टाइम को इस तरह देखें तो टाइम इज मनी और ये बहुत वैल्यूएबल है। एक रिसर्च के मुताबिक डेवलप कंट्रीज में, तरक्की याफ्ता कंट्रीज में
लोग 3 घंटे, एक आम एवरेज आदमी 3 घंटे ज़ाया करता है टीवी में, टीवी में, प्रोक्रेस्टिनेशन में, डिलेज में और इन सारी चीज़ों में। लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक हमारे जैसे मुल्क में एक एवरेज आदमी 4 घंटे ज़ाया करता है। इसका मतलब ये है कि हम 10 साल सिर्फ और सिर्फ सोचने में, प्रोक्रेस्टिनेशन में, ताख़ीर करने में और फजूल की एक्टिविटीज़ में ज़ाया करते हैं। सो टाइम इज़ वैल्यूएबल, इसकी कदर करें। और ये एक ऐसी चीज़ है, पैसा तो वापस आ सकता है लेकिन वक्त इर्रिप्लेसेबल है, इर्रिवर्सिबल है, ये वापस नहीं आ सकता। जिस सेकंड में मैं आपसे बात कर रहा हूँ या जिस सेकंड में आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, वो सेकंड एक दफ़ा चला गया, उसके बाद दोबारा नहीं आएगा। ऑलराइट, टिप्स और टेक्निक्स की तरफ आते हैं। इनमें से कुछ टिप्स आप पर अप्लाई होंगी और कुछ आप पे अप्लाई नहीं होंगी। हो सकता है सब आप पे अप्लाई हो, तो उस तरह उनको यूज़ कीजिएगा। टिप नंबर 1, टू डू लिस्ट। ये बिल्कुल बेसिक टेक्निक है टाइम मैनेजमेंट की और आई होप कि बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते होंगे, लेकिन यहाँ मैं कुछ चीज़ बताना चाहूँगा। टू डू लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें आप अपने सारे काम नोट डाउन करते हो जो आपने अगली सुबह करने होते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ कि आप उन टास्क को सबसे पहले रात को कर लें ताकि आप सुबह एफिशिएंटली, आपका माइंड प्रिपेयर हो कि इन सारे कामों को मैंने सुबह करना है। सेकेंडली, इस लिस्ट में जो स्केड्यूल आप करेंगे उसमें प्रायोरिटाइज करें चीज़ों को, प्रायोरिटी बनाएं कि क्या चीज़ें आपकी प्रायोरिटी हैं और अगर उनमें से जो चीज़ें आप उस दिन ना कर सकें वो नेक्स्ट डे में लेके जाएं और फिर प्रायोरिटी बना के उनको कंप्लीट करें। प्रायोरिटी इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर। और इसमें रूल ऑफ 3 ज़रूर इंक्लूड करें। कुछ ऐसे काम ज़रूर करें जो कि आपके बड़े गोल की तरफ आपको लेके जाएं। फॉर इंस्टेंस, अपनी क्रिएटिविटी के लिए, अपने स्किल्स के लिए टाइम को ज़रूर अलॉट करें उसके अंदर। सेकंड टिप इज़ ईट द फ्रॉग फर्स्ट। ईट द फ्रॉग फर्स्ट से मुराद ये है, मार्क ट्वेन्स अपने एक कोट में कहते हैं कि आप सबसे पहले अपने दिन का जो मुश्किल तरीन काम है सबसे पहले वो कर लें ताकि आपके ऊपर से प्रेशर बिल्कुल उतर जाए। सो जो भी आपकी टू डू लिस्ट में काम है उनमें से सबसे पहले उस काम को करें जो कि सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लमैटिक लगता है। और इसमें एडिशन, इसके पीछे की लॉजिक ये है कि 80-20 रूल जो कि परेटो प्रिंसिपल कहलाता है, उसके लिहाज से 20% चीज़ें करने से 80% रिजल्ट आते हैं। तो सबसे पहले वो काम करें जिसने आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा स्पेस लिए ताकि आपके दिमाग में स्पेस क्रिएट हो। थर्ड टेक्निक, एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक ऑफ ऑल, टाइम ब्लॉक मेथड। ये एक पूरी टेक्निक है कि अगर ये करेंगे तो बाकी करने की शायद आपको ज़रूरत ना ही पड़े। एलन मस्क जो कि एक बहुत मशहूर एंटरप्रेन्योर है, वो इस टेक्निक पे चलते हैं और बहुत सारे बड़े बड़े लोग इस टेक्निक पे चलते हैं। मैं खुद भी ये टेक्निक यूज़ करता हूँ बाकी टेक्निक्स के साथ। टाइम ब्लॉक मेथड ये है कि आपके दिन में 24 घंटे, उन 24 घंटे में आपने हर चीज़ के लिए टाइम अलॉट किया हुआ है। हाँ, सुनने में ये ऐसे लगता है कि एक रोबोटिक ज़िंदगी है, लेकिन ज़िंदगी में कुछ अचीव करने के लिए थोड़ा सा रोबोटिक होना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस, इस टाइम ब्लॉक मेथड में हम 2 हिस्सों में चीज़ों को तब्दील करते हैं। सबसे पहले वो काम जो कि हमने लाजमी करने, जैसे कि सोना, खाना पीना, वॉशरूम जाना और बाकी सारी चीज़ें, उनके टाइम ब्लॉक के अलावा बाकी उन चीज़ों के लिए टाइम अलॉट करना, जैसे कि क्रिएटिव, अपना सेल्फ के स्किल्स, काम, ऑफिस कितना, ट्रैवलिंग कितना, हर चीज़ के लिए टाइम एलोकेट करें और उसको प्रायोरिटाइज करें और उस काम में कोई दूसरा काम हरगिज़ ना करें। इस टेक्निक पर अगर आप चलेंगे तो ज़िंदगी में जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं वो बहुत आसानी से अचीव हो जाएगी, क्योंकि आपने हर चीज़ के लिए एक टाइम अलॉट किया हुआ है। और ज़रूरी बात ज़िंदगी में ये होती है, कामयाब आदमी की निशानी होती है कि वो रोज़ थोड़ा थोड़ा कर कर ज़िंदगी में कामयाब होता है। फोर्थ टेक्निक इज़ स्टार्ट सेइंग नो। ना कहना सीख लें। अक्सर हम दोस्तों में और अपने कुलीग्स में और बहुत सारी जगह में शर्म की वजह से ना नहीं कह सकते और उसकी वजह से हम किसी ऐसी चीज़ की हामी भर देते हैं जिसकी वजह से हमारा टाइम का स्केड्यूल बिल्कुल आउट हो जाता है। अपनी ज़िंदगी में लोगों को तरीके से और
एहतराम से ना कहना सीखें और उनको बताएं कि आपने क्या काम करना है। जब आप किसी को अपनी ज़रूरत का, अपने काम का बताएंगे तो वो ज़रूर आपको तंग नहीं करेंगे। सो ज़िंदगी में ना कहना सीखें। नंबर 5, टिप नंबर 5 इज़ टू डेडिकेट योर वर्क। ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए जो टीम्स में काम कर रहे हैं, या घरों में भी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे काम हम अपने दूसरे टीम मेंबर्स को या दूसरे लोगों को डेडिकेट कर सकते हैं। हर काम हम खुद नहीं कर सकते, तो जो जिस चीज़ का स्पेशलिस्ट है या जो जिस चीज़ में बेहतर है वो काम उसको दे दिया जाए ताकि आपके ऊपर से बर्डन शिफ्ट हो जाए। नंबर 6, अवॉइड वेस्ट हैबिट्स। बुरी आदतों को अपनी ज़िंदगी से निकालें। वो सारी आदतें जो आपका टाइम वेस्ट कर रही है, उसमें से ज़्यादातर लोगों के साथ मसला ये होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी चीज़ों को ताख़ीर करना, कल करेंगे, थोड़ी देर बाद करता हूँ, सो के उठता हूँ। ये एक बड़ी बुरी बीमारी है, इससे जान छुड़ाएं। उसके अलावा डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है कि फॉर इंस्टेंस हम कोई काम करते हैं और रिसर्चर आजकल के कह रहे हैं कि हम कोई भी काम करते हैं तो फेसबुक का नोटिफिकेशन आ गया, कोई फ़ोन आ गया, कोई मैसेज आ गया, तो हम अपने काम से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। उसके अलावा कोई भी ऐसी आदत है जिसमें आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। हो सकता है बहुत ज़्यादा गेम खेलना, बहुत ज़्यादा टीवी देखना, बहुत ज़्यादा, मतलब कोई भी काम जो बहुत ज़्यादा आपका टाइम ले रहा है उसको अपनी ज़िंदगी से निकालें ताकि वो टाइम एक सही जगह पे यूज़ किया जाए। लास्ट टिप, 2 टिप्स हैं। एक ये कि मल्टीटास्किंग नहीं करें, मोनोटास्किंग करें। हमारा दिमाग बना ही मोनोटास्किंग, एक काम करने के लिए। जब आप एक काम पर फोकस करेंगे तो आपके रिजल्ट्स बेहतर आएंगे। एक साथ 4-5 काम करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे काम होते हैं जिनमें हम एक ही नौयत के होते हैं तो हम वो साथ में कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि एक काम को जब शुरू करें तो उसको ख़त्म करके उठें। इससे आपकी प्रोग्रेस बेहतर होगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। और उसके अलावा ब्रेक्स ज़रूर लें, अगर, क्योंकि साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे दिमाग का अटेंशन स्पैन 20 से 25 मिनट का होता है, यानी 20 से 25 मिनट के बाद हम थक जाते हैं, तो 5 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें। लेकिन उस 5 मिनट के ब्रेक में फेसबुक या सोशल मीडिया ना यूज़ करें ताकि आपके दिमाग फिर से बिजी हो जाए। रिलैक्स करें, आंखें बंद करें, यहाँ वहाँ वॉक करें और अपने दिमाग को रिलैक्स करें, क्योंकि जितना आप अपने दिमाग को रिलैक्स करेंगे उतनी आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। सो आई होप कि आज की वीडियो से आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंटर्स ज़रूर निकले हों जिससे आपकी लाइफ में बेहतरी आई हो। इस वीडियो को उन लोगों से ज़रूर शेयर करें जिनसे आप प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि वो ज़िंदगी में कामयाब हो, क्योंकि वक्त को समझे बगैर कोई भी इंसान ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। फेसबुक पर कनेक्ट हों ताकि हम इसके बारे में या और क्वेश्चंस के बारे में बात करें। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर watching and giving your time. Ata Shah signing off from today's episode. Allah Hafiz.